कथा एक पूजा है, कथा एक अर्चन है, कथा भगवान की वांगमय दर्शन है। ये शिव महापड़ ग्रंथ है। तो आइए भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं हम सब मिलकर, भगवान व्यास ने कहा कि मैं अकेले प्रणाम नहीं करता, हम सब, और जहां बैठे वहां से नमस्कुर्या दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। जो कोई मनुष्य दूर से शिव महापण भगवान को प्रणाम करते हैं, उन मनुष्य को विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है, सिर्फ शिव महापण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। कितनी महिमा है इस ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से, ग्रंथ की वंदना करने मात्र से जो सभी विश्व के देवी देवताओं का अर्चन का फल मिलता है। तो इस ग्रंथ का जो पारण करते, जो पाठ करते हैं, फलम वक्तु न शक्नोमि, इस फल का वर्णन विश्व में कोई नहीं कर सकता। अरे स्वयं भगवान महादेव ने भी कहा कि मैं भी इस पुण्य की महिमा नहीं कह सकता, और ब्रह्मा ने तो सबसे पहले कह दिया कि मैं इस फल का वर्णन नहीं कर सकता। ये शिव महापड़ ग्रंथ की एक श्रेष्ठ महिमा है। तो भाव से और आदर के साथ वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्न। जीवन की सभी आदि व्याधि उपाधियों में से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। और हम सब कोई आदि व्याधि से तो पीड़ित है ही, इनमें से कोई शक नहीं है। महापुरुषों और विद्वानों संतों को छोड़कर कोई न कोई आदि व्याधि उपाधि ताप संताप लेकर ही बैठे हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक इस शिव महापड़ भगवान को हम प्रणाम करते हैं, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना है। और कोई साधना हमारे से हो सके न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी उपासना है। लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो नित्य प्रसन्न रह सके। नहीं समझो, जीवन में कोई ना कोई नाराजगी तो सबके पास है, कुछ न कुछ तो सत ढंग है ही। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना ये परमात्मा के श्रेष्ठ उपासना है। इसलिए का सर्वदा हम प्रसन्न थी, मेरी प्रसन्न बुद्धि से आपका वांग में स्वरूप शिव महापण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। धन्य शिव महापण से कथा परम पावनी, यस्य श्रवण मात्र न पाप या न पी मुक्ति भर। सबको मुक्ति देने वाला एक ग्रंथ है। मुक्ति का अर्थ इतना सीमित अर्थ नहीं है कि मृत्यु होने के बाद कुछ गति हो रही है। शिव महापण अंतर्गत भगवान विष्णु जी ने देवताओं को मुक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा है। हम सभी मुक्ति शब्द सुनते ही मृत्यु की याद आ जाती है कि मृत्यु के बाद कुछ गति हो रही है, उसको मुक्ति मानते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी ने कहा मुक्ति का दूसरा अर्थ है स्वतंत्रता, पराधीनता नहीं, परतंत्रता नहीं। रोग में से मुक्ति, शोक में से मुक्ति, संताप से मुक्ति, उद्वेग से मुक्ति, भय से मुक्ति और कर्जे से मुक्ति। बहुत सारा छुटकारा मिलता है। मृत्यु के बाद कुछ जो गति हो रही है, इस गति को परम गति कहा है। उनका कोई संदेश नहीं है, लेकिन जीवित जो जीवात्मा स्वतंत्र रहता है, इस मुक्ति के बारे में कहा है। शिव महापड़ ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया, सदा शिव महास्थानम परम धाम परम पदम। जहां भगवान महादेव की कथा हो रही, वहां कोई अपना पैर रखता है, वो भी परम धाम का अधिकारी।
यहां कर कथा श्रवण करना, कथा सुनते सुनते इनमें से कुछ चुन लेना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पधारने मात्र से जिस भूमि पर भगवान महादेव की कथा हो रही है, इस भूमि की भी दिव्य महिमा है। यहां सभी तीर्थ, सभी देवता सूक्ष्म स्वरूप में निवास करने लगते हैं। कोई भी पूजा पाठ में देवताओं का आह्वान करना पड़ता है, लेकिन भगवान महादेव की कथा की एक विशेष महिमा है। जब शंकर भगवान की कथा का प्रारंभ हो जाता है, तब कोई देवताओं का आह्वान करना नहीं पड़ता। सभी देवता अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म रूप में इस कथा स्थल पर विराजने लगते, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। इसलिए कथा में आना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। कथा कोई मनोरंजन नहीं है। कथा ये आंख का अंजन है। हमारी आत्मा दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेती है। कहे तो कथा एक हृदय की सर्विस स्टेशन भी है, क्योंकि हमारे हृदय में बढ़े हुए मलिनता को दूर करने के लिए हम गाड़ी सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं। ये भी एक गाड़ी है जिनमें आत्मा भी रहती है। इसलिए कथा श्रवण करने से मनुष्य बहुत सारी मलिनता से मुक्त हो जाता है। 3 घंटे की कथा सबको याद नहीं रहती, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हृदय को स्पर्श हो जाती है, वो बात याद भी रह जाती है। सब कुछ याद नहीं रहता, किसी को भी नहीं रहता। लेकिन कथा जो श्रवण करने, उनके लिए कहा कृतार्थ हम कृतार्थ है, वो कृतार्थ है, वो धन्य है। शिव महापुराण ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद, कोई ऊंच कोई नीच, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, ऐसी कोई बात नहीं। इस शिव जी की कथा में सभी जीव का स्वीकार है, और हम सब शिव जी के परिवार को जानते हैं। भगवान शिव जी के साथ सभी जीव रहते हैं। वहां पशु भी है, पक्षी भी है, जलचर नभचर भूचर सब कोई है। महादेव का थोड़ा चरित्र देखे तो हम सबको मिलता है कि भगवान शिव जी के साथ सब कोई है। वहां कोई अलगाववाद नहीं है, जहां कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, जहां देव भी है, दूत भी है और भूत भी है। वहां पावन भी है, वहां अपावन भी है। ये शिव जी की एक दिव्य दृष्टि है। भगवान शिव जी ने सबका स्वीकार किया है और सबका सम्मान भी किया है। इसलिए महादेव के पास सबसे बड़ी कोई सीख मिलती है, तो सबसे बड़ा संदेश है। भगवान शिव जी किसी का सबका आदर करते, कभी निरादर नहीं करते, कभी किसी का अनादर नहीं करते। ये महादेव की महिमा है। इसलिए हम सब आज कृतार्थ हैं, क्योंकि भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं। धन्य धन्य कथा शंभो स्तवं धन्यो धन्य एवच यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन। भगवान महादेव की कथा के शब्दों कान में पड़ने मात्र से मनुष्य महादेव के लोक के अधिकारी है। कितनी बात याद रही, किस बात का अनुसरण करेंगे, ये सब दूसरी बात है। कथा श्रवण करने मात्र, इसमें नहीं कहा अनुसरण करने के बाद शिवलोकम व्रजेन न रहा। भगवान को कहना चाहे नहीं कि कथा श्रवण करके कुछ अनुसरण करोगे तो ही शिवलोक मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। यदा करणेन मात्रेण शिवलोकम व्रजेन न रहा। कान में शब्द पढ़ने मात्र से मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी है। ये भगवान महादेव की कथा की विशेषता है। ये शंकर भगवान की कथा की एक श्रेष्ठ महिमा है। भगवान व्यास जी ने तो कथा श्रवण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात कही है, अकल्पनीय। और मैं सच कहूं तो महादेव तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई माध्यम है तो भगवान की कथा है। आपको कोई पूछे कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक श्रेष्ठ मार्ग है कथा। शिव प्राप्तिर भवेत कथा श्रवण प्रीति लालचा।
बस भगवान महादेव की कथा सुनने में हमारा आदर होना चाहिए, श्रवण प्रीति। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने में हमारा जितना आदर है इतने शंकर जी निकट है। शिव प्राप्तिर भवे, भगवान महादेव तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई माध्यम है तो ये भगवान की कथा है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 24 घंटे कथा श्रवण करते रहो, 3 घंटे, ये 9 दिन के लिए है। बहुत कम समय में बहुत कुछ हम उपलब्ध करना चाहते हैं, इसलिए पुनः पुनः कथा में जितने भाई बहन वडील बुजुर्ग सभी मेहमान उपस्थित हैं, आप सबकी मैं भाग्य की सराहना करता हूँ, आप सबके पुण्य की मैं सराहना करता हूँ। तो शिव महापड़ ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप ये भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, रासु यत पूर्णम अग्निष्टम शतेन च तत पूर्णम लभते शंभु, कथा श्रवण मात्र, ये कथा श्रवण करने मात्र से, कथा सुनने मात्र से तत पूर्णम लभते, इतने बड़े बड़े यज्ञ का पुण्य ये कथा सुनने मात्र से। इनमें से हम सभी रासु यज्ञ करने के लिए हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। ये तो राजा महाराजा पहले इतने बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ये सभी यज्ञ हम नहीं कर सकते। इसलिए सभी यज्ञों का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से, कथा भवति यद गुरु है तीर्थ भूतम तद्गेहम वसताम पापनाशनम। जहां भगवान महादेव की कथा गाते हैं तो कथा श्रवण करने वाले के सभी पाप वहां से जलकर भस्म हो जाते हैं। वसताम पापनाशन, वहां से पाप चले जाते हैं। इसलिए आपको कोई पूछे कि 3 घंटे कथा श्रवण करते हैं तो क्या मिलेगा, तो उसको कह दीजिए अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानि च। बड़े बड़े यज्ञ का पुण्य कथा देती है। और जो कुछ मैं बोल रहा हूं सब कुछ शिव महापड़ ग्रंथ के सभी श्लोक हैं। ये श्रद्धा का विषय है, ये भक्ति का मार्ग है, प्रभु के प्रति प्रेम व्यक्त करने का ये श्रेष्ठ माध्यम है यह कथा। इसलिए जो कोई महादेव की कथा श्रवण करते, चतुर्वर्ग प्रदम सेवम चरितम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग से साधनम। उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष मांगना नहीं पड़ता, भगवान को कहना नहीं पड़ता। ये भगवान शिव जी के चरित्र को श्रवण करने मात्र से आदर पूर्वक भगवान महादेव जी उसको धर्म देते हैं, धर्म अर्थ कामना की पूर्ति, और अंत में तो धीरे 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 मोह का आशाई, और अंत में मुक्ति। इसलिए भगवान की कथा बहुत कुछ देती है। इसलिए बहुत सारे भगवान के भगवत प्रेमी कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते रहते हैं। ये पूजाओं की भी पूजा है, यात्राओं की भी यात्रा है, एक मन की यात्रा है। यहां से मैं जो कुछ बोल रहा हूं वहां हमारा मन पहुंच रहा है। यहां बैठकर मैं सोमनाथ महादेव को याद करूं तो आपका मन सोमनाथ पहुंच जाएगा। यहां से मैं द्वारका याद करूं तो आपका मन द्वारका पहुंच जाएगा। और यहां से मैं याद करूं रामेश्वर तो भगवान रामेश्वर आपका मन पहुंच जाएगा। और यहां से बहुत निकट भगवान मल्लिकार्जुन महादेव याद करूं इसी समय, शैल पहाड़, कृष्णा नदी, परमरम्मा देवी, भगवान मल्लिकार्जुन महादेव, उनके शिखर, उनकी सुविधा, उनकी भव्यता, उनकी दिव्यता, सब कुछ याद आने लगता है। इसीलिए कथा एक मन की श्रेष्ठ यात्रा है। तो हम सब ये सभी मन की यात्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले शिव महापण भगवान को प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। हे महादेव जी, आपके
चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए बहुत आदर के साथ आपका वांगमय स्वरूप शिव महाप्रण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा भाव व्यक्त किया है। तो कथा प्रयाग तीर्थ में शौनक आदि महात्माओं और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य जो कथा के गायक हैं, जो शब्दों के पुजारी भी हैं, किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, इतने सभी पुराणों के गिनाता है, सभी पुराण गाते रहते हैं। आज प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने सुत पुराण का बहुत आदर किया है। हे भगवान महर्षि वेदव्यास के सद शिष्य, हे सुत जी, हम सब भगवान महादेव के बारे में कुछ श्रवण करने की जिज्ञासा रखते हैं, आपके पास से हम कुछ सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे ग्रंथों की कथा तो हमने श्रवण की, लेकिन अब तक शिव महापड़ ग्रंथ में हम संतुष्ट नहीं है, अभी और कुछ सुनना है, बहुत कुछ सुनना है, महादेव के बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो ये कथा अब प्रयाग तीर्थ में प्रारंभ होने जा रही है। तो एक श्लोक में हम प्रयाग तीर्थ को भी प्रणाम करेंगे, जहां गंगा यमुना और माता सरस्वती विराजमान, जहां कुंभ नहीं है, जहां महाकुंभ लगता है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है, भारद्वाज ऋषि की सुंदर तपस्थली, जहां भगवान की कथा का सुंदर संवाद हुआ था। ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि ये धर्म क्षेत्र है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र नहीं है। प्रयाग तीर्थ सभी तीर्थों का राजा है, सभी लिंगों का राजा महाबलेश्वर है, चक्रवर्ती लिंग है। सभी तीर्थों के सदगुरु पुष्कर तीर्थ है, जहां ब्रह्मा जी विराजते हैं। सभी लिंगों में सेनापति महाकालेश्वर है। इसलिए सभी पुराणों में महापुराण कोई है तो भगवान महादेव का पुराण शिव महापुराण है, और सभी तीर्थों में कोई महातीर्थ है तो यह है प्रयाग तीर्थ। इसलिए प्रयाग तीर्थ की वंदना। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ, कोई सामान्य तीर्थ नहीं, सभी तीर्थों का राजा है। सभी तीर्थों बार बार करे, लेकिन प्रयाग तीर्थों एक बार करे। सभी तीर्थों का पुण्य देने वाला कोई तीर्थ है जो प्रयाग तीर्थ है। वहां भगवान महादेव के बारे में सुंदर संवाद का प्रारंभ होने जा रहा है। हम प्रयाग तीर्थ में जब कथा गाने के लिए गए थे तो हमने प्रयाग तीर्थ के बारे में सुंदर एक कीर्तन की रचना की थी, जहाँ वेणी माधव है, त्रिवेणी संगम है, जहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली है, जहाँ लेटे हुए हनुमान है, जहाँ गंगा यमुना और माता सरस्वती का सुंदर संगम है। पुण्य नहीं देता ये तीर्थ, ये तीर्थ महापुण्य देता है। इसलिए ये सुंदर उनके बारे में हमने भगवान की एक सुंदर स्तुति की रचना की। गंगा यमुना सरस्वती संगम गंगा यमुना सरस्वती संगम पावन तीर्थ प्रयाग पावन तीर्थ प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती संगम गंगा यमुना सरस्वती
सरस्वती संगम पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान, वेणी माधव सखा तुम्हारे लेटे हैं हनुमान। त्रिवेणी संगम साधु संत जन, त्रिवेणी संगम साधु संत जन, करे कुंभ का स्नान, करे कुंभ का स्नान, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे द्वार, भारद्वाज की तपोभूमि में राम पधारे द्वार। सुत सौनकादि ऋषि मुनियों की, सुत सौनकादि ऋषि मुनियों की, कथा भूमि को प्रणाम, कथा भूमि को प्रणाम, पावन तीर्थ प्रयाग, पावन तीर्थ प्रयाग। तीर्थराज की महिमा न्यारी, तीर्थराज की महिमा न्यारी, ब्रह्मलोक का द्वार, ब्रह्मलोक का द्वार, पावन तीर्थ प्रयाग,
भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने प्रथम श्लोक वक्ता के द्वारा नहीं, कथा श्रवण करने वाले शौनक आदि महात्मा श्रोताओं के द्वारा सुत जी को महाभाग्यवान का, धन्यस्तम परमार्थ विद्तम, जगत का हित और जगत का परमार्थ करने वाले अद्भुत भगवान महादेव की कथा के श्रविता कृपया हमारे सब पर कृपा करें और महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। और सुंदर सुत पुराण का संबोधन किया, महाभाग्यवान किया, धन्यस्तम, आप धन्य हैं क्योंकि आप भगवान महादेव की कथा कहने में निपुण हैं, इसलिए आप धन्य हैं। और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। आपकी समझ में आवे ना आवे, लेकिन ये सुनने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाले सभी श्लोक हैं। पहले भी कहा, कथा एक किताब है, यहाँ 3 घंटे बैठना वो सबसे बड़ी तपस्या है। इस सबसे बड़ी, हम किसके नाम से बैठे? भगवान महादेव के नाम से। सभी बात सबको सुनने में समझ में नहीं भी आ सकती, लेकिन श्रवण मात्रता, कथा सुनने मात्र से मनुष्य मात्र का कल्याण करता है। ये कल्याण करने वाले भगवान की कथा, इसलिए भाव से और आदर के साथ सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान, हे महाभाग्यवान। और कोई भी भगवान महादेव की कथा सुन रहा है वो महाभाग्यवान है। और भगवान महादेव की कथा पुण्य नहीं देती, महादेव की कथा महापुण्य देती। और भगवान महादेव की कथा अद्भुत नहीं, महाअद्भुताम कथा, महाअद्भुत कथा। श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र की कामना और मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान महादेव की कथा। लेकिन धैर्य रखना पड़ता है, अवसर का इंतजार करना पड़ता है। आज हमने धरती में बीज बोया और तुरंत अंकुर नहीं निकलता है, अंकुर निकलने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा जल सिंचन करना पड़ता है, इसलिए जीवन में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अवसर आने पर सब कुछ होता है। मेरे बहुत समय का मेरा अनुभव, और आज मैं गौरव करता हूं कि आपके समक्ष जो भगवान महादेव की कथा में प्रारंभ करने जा रहा हूं, ये मेरे 810वीं कथा है। एक कथा 9 दिन की रहती है। एक कथा क्रम बढ़ने में बहुत समय लग जाता है, जीवन निकल जाता है, तब कथा क्रम बढ़ता है। 9 दिन पूरा होने के बाद एक क्रम बढ़ता है। इसलिए आज 810 और 8 और 1 को एकत्र करे तो पूर्णांक हो जाएगा 9। बहुत हृदय के साथ आपके साथ महादेव के बारे में मैं बहुत कुछ कहने का प्रयास करूंगा। सूत सूत महाभाग, धन्यस्त्वं परमार्थवित्, अद्भुतेयं कथां दिव्या श्राविता कृपया नः, श्राविता कृपया नः। कथा सुनकर आप जाएंगे तो आपको कोई पूछेगा कथा से क्या मिलेगा, तो यहां शब्द दिया, कथा दिव्यता देती है। और जिनके जीवन में दिव्यता आ गई उनके जीवन में ही भव्यता रहती है। जीवन की भव्यता जरूर संसार के व्यक्ति मानता है कि सुविधा नहीं, जीवन का मूल आनंद ये जीवन की भव्यता है। जिनके जीवन में दिव्यता आई उनके जीवन में भव्यता का प्रारंभ रहता है। इसलिए भगवान की कथा हमारे जीवन में दिव्यता देती है, दीर्घ दृष्टि देती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। कथा में से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए सभी ऋषियों ने कहा, हे सुत पुराण जी, हमारे सब पर कृपा करके हम सबको भगवान महादेव की कथा कहे।
हम सब कथा करने के लिए सभी बहुत लालायत हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आज आप लोगों को मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज हम एक ऐसी शिव पुराण की कथा सुनेंगे। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शिव पुराण की कथा थोड़ा सा भी सुनता है, ये पूरी कथा का श्रवण करता है, तो सुनने मात्र से व्यक्ति को शिवलोक के अधिकारी हो जाते हैं। शिव जी उनको अपना परम पद प्रदान करते हैं। भक्तों, तो आज आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।